अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलाश हक चैनल में, यूट्यूब चैनल में मोहतरम व मुकर्रम रिटायर मरबी सिलसिला आलिया अहमदिया शेख मोहम्मद यूनुस साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनसे हम जमात अहमदिया की खिदमत कुरान के बारे में के सवाल करते हैं कि जमात अहमदिया के खुलफा ने किस तरह एक खिदमत कुरान का फरीज़ा अदा किया है जो कि आम मुसलमान जिससे महरूम हैं। तो मैं शेख साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने इल्म के मुताबिक हमें ये समझाएं कि जमात अहमदिया में खिदमत कुरान की कितनी अहमियत है और कितनी इसके लिए कोशिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, ये जो सिलसिला है खिदमत कुरान या इशात कुरान का, इसके बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी जो कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के की जो ज़ात बाबरकात है उसके बारे में जो इरशाद है कि जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो उस वक़्त व युही दीना व युकीम शरीयत, कि जब वो आएगा तो वो दीन जो दीन इस्लाम एक किस्म का फौत हो चुका है, लोग उसको छोड़ चुके हैं, ईमान जो है वो सरिया सितारे पर जा चुका है और कुरान के सिर्फ हरूफ बाकी हैं, उसके हक़ाइक़, उसके मुआरिफ और उसके जो रूह है वो ख़त्म हो चुकी होगी। तो वो इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके फिर वो दोबारा शुरू करेंगे। तो इसी सिलसिले में हम आज देखते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी में जो कुरान करीम की जो इशात है, कुरान करीम की जो तफसीर है, कुरान करीम से जो मोहब्बत है, कुरान करीम से जो इश्क था आपको, उसका इस बात से भी पता चलता है कि आपको हकीकत में कुरान करीम से किस कदर मोहब्बत थी कि आपने अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम में इसका ज़िक्र करते हुए ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूरत फातिहा को मुझे दिखाया और वो गुलाब के फूल के ज़रिए से उसकी तशबीह मुझे दिखाई। तो वहाँ पे हजूर ने फिर सूरत फातिहा की जो बरक़ात हैं, सूरत फातिहा के जो मुख्तलिफ नाम हैं, सूरत फातिहा में जो शिफा रखी गई है उसका गुलाब के फूल से मिसाल देकर तो ये दुनिया को बावर कराया कि दरअसल कुरान जो है वो इंसानियत की रूहानी ज़िंदगी को और जिस्मानी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुरान करीम जो है वो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अता किया है। और उसका सबूत भी आपने सूरत फातिहा की जो खूबियाँ हैं, जो उसके फ़वाइद हैं तिब्बी लिहाज से, वो भी बयान फरमाए और उसके जो जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद भी बयान किए। तो इसी तरह और जितनी भी कुतब लिखी उसमें कुरान करीम के हक़ाइक़ और मुआरिफ बयान फरमाए। और ये खिदमत जो है ये आपकी जो आपने जो 82 किताबें लिखी हैं इस्लाम के ऊपर, उन सारी किताबों में ये जो कुरान की इशात के सिलसिले में है ये फैली पड़ी है सारी तस्वीर जो है। इसी तरह फिर आपकी ज़िंदगी के बाद खिलाफत का निज़ाम शुरू हुआ। जिस तरह हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली के ज़रिए से खिलाफत राशिदा चली। उसी खिलाफत का तसलसल चलते चलते फिर इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत के बाद, वफ़ात के बाद खिलाफत का निज़ाम शुरू हुआ जिसमें हज़रत हकीम नूरुद्दीन बेरवी को अल्लाह ताला ने मनसब खिलाफत पर मुतमक्कन फरमाया और आपके ज़रिए से खिदमत कुरान का फरीज़ा जो है वो फिर उसका आगाज़ हुआ। तो सबसे ज़्यादा आपने इसी पर ही इस बात पर ज़ोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम जो है वो उसके दरस शुरू किए, उसको उसकी तालीम को फैलाने के मुख्तलिफ़ ज़राए इख्तियार किए गए, जमातों में
ये दरस जो हैं वो जारी किए गए। ख़ुद आप अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो दरअसल कुरान जो है वो फरीज़ा अदा करते रहे। तो वो तमाम जो नोट्स हैं आपकी ज़िंदगी में जो दरअसल कुरान के सिलसिले में होता रहा, तो वो हक़ाइक़ुल फ़ुरक़ान के नाम से 4 जो जिल्दें हैं उसमें ये शाया हो चुका है। तो वो कुरान करीम की जो हक़ाइक़ुल फ़ुरक़ान की सूरत में हमारे सामने 4 जिल्दें मौजूद हैं, उसके बारे में भी हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप दरसुल कुरान मस्जिद अक्सा में या दीगर जगहों पर मसाजिद में आप कुरान करीम के दरस देते थे तो मुझे भी वहाँ बैठने का मौका मिलता था। इसी तरह हाफ़िज़ रोशन अली साहब को भी बैठने का मौका मिलता था। वहाँ हम आपसे सवाल जवाब के ज़रिए से मज़ीद इल्म भी सीखते थे। लेकिन आपने हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मुझे दरअसल कुरान से मोहब्बत और इश्क़ का जो चस्का है, कुरान करीम की तो पढ़ने का जो चस्का है, मोहब्बत है, वो हज़रत हकीम नूरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से, जो कि जमात अहमदिया के खलीफा अव्वल थे, उनके ज़रिए से मुझे कुरान करीम की मोहब्बत और इश्क़ की चाट पड़ी। तो फिर हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने जब खिलाफत 1914 में खिलाफत के मनसब पर मुतमक्कन फरमाया, तो आपकी आवाज़ और ख़ूबसूरती जो है वो कुरान करीम की इशाअत के ज़रिए में और एक मुआवन साबित हुई। तो हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कुरान करीम की तफासिर जो हैं वो लिखनी शुरू की। तो 10 जिल्दों की सूरत में वो कुरान करीम की तफसीर कबीर के नाम से जो तफसीर जमात अहमदिया में है, वो आपकी खिदमत कुरान का एक अज़ीम शान शाहकार है हमारे सामने। और पूरी दुनिया में अब पूरी दुनिया के जो मुफस्सिरीन हैं वो इस बात को मानते हैं कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की जो लिखी हुई तफसीर है, तफसीर कबीर है, उसका दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। और वो इतनी अलूम ऐसे लगता है पढ़ने के नतीजे में, उसमें जोग्राफिया है, उसमें मेडिकल भी है, उसमें तिब्बी बातें भी हैं, उसमें रूहानी और जिस्मानी इंसानी ज़रूरियात की जो अलूम है वो उससे पुर है। तो इसके बाद फिर हज़रत जब आप 1965 में आपकी वफ़ात हुई, तो फिर अल्लाह ताला के फजल करम से ये खिलाफत का निज़ाम जो आगे बढ़ता गया, तो हज़रत खलीफा सालिस रहमुल्लाह, हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद रहमुल्लाह को अल्लाह ताला ने खिलाफत के मनसब पर खड़ा किया। तो वो फिर उन्होंने इस इशाअत कुरान के खिदमत को आगे बढ़ाने के लिए आपने फिर वक्फ़े आर्ज़ी की तारीख जो है वो 1967 में इसका आगाज़ हुआ। दौरे खिलाफत सालसा के दौर में इसका आगाज़ हुआ। तो ये जो तहरीक है वक्फ़े आर्ज़ी की, इसके नतीजे में फिर 2 हफ्ते से 6 हफ्ते तक तमाम जमात अहमदिया के अफराद को हिस्सा लेने की तहरीक की गई। और इसी तरह हज़रत खलीफा सालिस रहमुल्लाह के इरशाद के मुताबिक एक दूसरी तहरीक भी सामने आई, जिसका नाम नुसरत जहाँ स्कीम है, जिसके तहत बैरून ममालिक में डॉक्टर्स जो हैं और उस्ताद जो हैं और इसी तरह बाज़ ताजर भी बरदरी को भी वहाँ इशाअत इस्लाम और इशाअत कुरान के लिए भिजवाया गया। तो इस के नतीजे में जमात अहमदिया के तमाम अफराद ने बढ़ चढ़ कर कुरान करीम को दुनिया में फैलाने के लिए, बच्चों को कुरान करीम सिखाने के लिए, जो कुरान पढ़ सकते हैं उनको तर्जमा पढ़ाने के लिए, जो तर्जमा जानते हैं उनको तफसीर पढ़ाने के लिए ये फरमाया कि आप सारी दुनिया में वक्फ़े आर्ज़ी के ज़रिए से फैल जाएं। चुनाते जमात अहमदिया के बहुत सारे मर्द व ज़न जो हैं वो इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। और इसी के नतीजे में खाकसर ने भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके तो वक्फ़े आर्ज़ी की। इसी तरह जब मैं यहाँ जर्मनी में आया तो मुझे रुसलआइन में हमारी जमात के 2 सेंटर थे, वहाँ मुझे 10 दिन 15 दिन वक्फ़े आर्ज़ी जो है वो करने की तौफ़ीक अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई, जिसके नतीजे में हमने वहाँ दरस कुरान का निज़ाम शुरू किया और ख़ुदा के फजल से वो आज तक जारी चल रहा है।
इसी तरह उसके बाद फिर गिनज़हाइम में एक हमारी वीज़बादन के साथ ही जमात है, वहाँ मैंने 10 दिन के लिए वक्फ़ आर्जी किया, 10-15 दिन के लिए। तो वहाँ पे फिर मुझे 15 दिन जो है वो कुरान करीम की तफसीर कबीर से हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान फरमुदा जो तफसीर है उससे इस्तिफ़ादा करते हुए, खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ाइक़ुल फ़ुरक़ान से इस्तिफ़ादा करते हुए, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो बयान करदा तफसीर कबीर है उससे इस्तिफ़ादा करते हुए वहाँ पे कुरान करीम की इशाअत के और ख़िदमत के सिलसिले में मुझे वहाँ पे 10-15 दिन का वक्फ़ आर्ज़ी करने का मौका अल्लाह ताला ने मुझे नसीब किया। और इसके साथ ही खुदा ताला के फजल से फिर हमने जर्मनी से बाहर जाकर भी कुरान करीम की इशाअत के सिलसिले में, ख़िदमत के सिलसिले में वक्फ़ आर्ज़ी की। और मेरे साथी डॉक्टर नासिर अहमद ख़ान साहब जो हैं वो भी फिर उसमें शामिल हो गए। बल्कि गिनज़हाइम में जो हमने वक्फ़ आर्ज़ी की उसमें डॉक्टर साहब बाकायदा मेरे साथ जाके वहाँ शामिल होते रहे, और आने जाने का प्रोग्राम भी है वो साथ मुझे भी लेके जाते रहे, लेके आते रहे। तो उनको भी इस सवाब में शामिल होने की और कुरान करीम की इस बरक़ात में हिस्सा लेने की तौफ़ीक मिली। तो उसके बाद फिर मेरा और डॉक्टर साहब का आगे सफ़र जो है वो इकट्ठा शुरू होता है, जिसमें हमने सबसे पहले बेल्जियम में 2 हफ़्ते की वक्फ़ आर्ज़ी अल्लाह ताला के फजल व करम से की। उसके बाद हमें फिर बेल्जियम से दूर एक सरज़मीन बिलाल में गैम्बिया एक मुल्क है वेस्ट अफ्रीका का, वहाँ जाके हमें 1 महीना 4 हफ़्ते की वक्फ़ आर्ज़ी की तौफ़ीक मिली। और तीसरी एक वक्फ़ आर्ज़ी जो हमने खुदा ताला ने हमें वो सीरा लियोन वेस्ट अफ्रीका का मुल्क है, जहाँ पे हमारे खुदा के फजल से स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज जो हैं वो खुदा ताला के फजल से, और हस्पताल जो है वहाँ खुदा ताला के फजल से हमारे खिदमत इंसानियत कर रहे हैं। तो वहाँ भी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमें कुरान करीम की इस खिदमत करने की तौफ़ीक अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई। जज़ाकुमुल्लाह शेख साहब। हमें इंशाअल्लाह ये जो वक्फ़ आर्ज़ी की हमें अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है, इसकी अलग अलग वीडियो दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो जो है वो हमारी ब्रुसल में जो हमने वक्फ़ आर्ज़ी की है बेल्जियम में, तो उसकी तफसील इंशाअल्लाह दोस्तों तक पहुँचाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।